सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 ta 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,573 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% और FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजाम अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। मजमूई बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल 2025 की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850 सीसी तक छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज की शरह तब्दील करने का इख्तियार भी होगा। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मंसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज लाजमी होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बजट में 21% इजाफा। 716 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। दिहामर बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद। पेंशन पर आई टैक्स के लिए उम्र की हद का भी तयन कर दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से जायद आमदन पर टैक्स लगेगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो किसी कामयाबी से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी अशारियों में इजाफा और शरह सूद में वाज़ेह कमी हुई। पिछले 1.25 साल के दौरान संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आम आदमी ने कुर्बानी दी। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफियों के साल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आज़म का दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देने का हज़म। कहा, दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशन की मद में 742 अरब और मुलाजमीन से मुतालिक अखराजात 846 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक दफाई बजट से तीनों मुसल्लफ़ात जो इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लफ़ात के अफसरान और जवानों को स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज की तारीफ। कहा, हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। बजट में पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। पेट्रोल, डीजल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आई। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर की जाएगी। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम लेवी ऐलान करदा शरह से आयद की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। तेल इस्तेमाल करने वाले गाड़ियों की फ़रोख्त और आमदन पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद करने की सिफारिश। हुकूमत का नए बजट में कस्टम्स इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी फैसला। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद ली जाएगी।